Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 5 on arithmetic progressions and हम अपनी exercise number 5.2 कर रहे हैं. आज हम अपनी question number 16 to 20 discuss कर रहे हैं और उसके बाद हमारी exercise number 5.2 finish हो जाएगी. So let us start with question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term. तो इसमें क्या बोल रहे हैं? उसमें बोल रहे हैं कि जो A3 है आपका, A3 जो है वो 16 गिवन है और जो आपकी 7th टर्म है इट एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12. ये आपको यहाँ पर गिवन है. चलिए अच्छा, अब A7 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 7 माइनस 1D एंड A5 को लिखेंगे A प्लस 5 माइनस 1D प्लस 12. ठीक है, यहीं पे मैंने A7 और A5 के लिए लिख दिया. अपना क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. So this is your A plus 6D is equal to A plus 4D plus 12. A कट गया तो your 2D is 12 और D की वैल्यू आ गई आपकी. तो D की वैल्यू जो है आपकी वो आ गई 6. चलो D की वैल्यू 6 आ गई. अच्छा, A3 क्या दिया गया है? A3 is your A plus 3 minus 1D. So A3 is your 16. So this is your A plus 2D. ठीक है, तो A plus 2 into 6, 16 minus 12 is equal to A और A की वैल्यू आ गई 4. चलो आपको यहाँ पे क्या बताना है? आपको AP बतानी है. अब AP तो आराम से आ जाएगी. फर्स्ट वैल्यू आ गई 4, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया 10, उसमें और कॉमन ऐड किया 16, उसमें और कॉमन ऐड किया एंड 22 एंड सो ऑन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड AP फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 is find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 and 253. दिया गया है 3, 8, 13 and this is your 250. This is your 253. चलो तो अब आपके पास क्या है? A है आपके पास, ठीक है, और आपके पास क्या है? D है. D is your 8 minus 3 5. ठीक है, AN is your 253. N नहीं पता है, पहले हम N निकालेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. ठीक है, तो N is your 253. So 253 is equal to A plus N नहीं पता है into 5. So this is your 3 plus 5N minus 5. This is your 253. So this is your 253 is equal to minus 2 plus 5N, or this is your 255 is equal to 5N और N की वैल्यू आ गई 51. ठीक है, और लास्ट टर्म से जब आपको 31st टर्म बोलिए निकालने के लिए, सॉरी 20th टर्म. ठीक है, तो 20th टर्म जब आप उसको गिनना शुरू करेंगे तो 51, 50 तो आप ऐसे करेंगे. तो जैसे अगर यहाँ लिखते हैं 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32. 20th term 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो 20th term from the last term is your 32nd term. So आपको 2 is equal to A plus 32 minus 1 into D. This is your A plus 31D. A की वैल्यू है 3 plus 31 into 5. So this is your 3
दिस इज योर 158। तो 832 जो है वो 158 के इक्वल है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। So the question number 18 is the sum of the fourth and the eighth terms of an AP is 24. The sum of the fourth and the eighth terms. ये आपको यहाँ पर गिवन है। And the sum of the sixth and the 10th term, A6 plus A10 is your 44. फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ पे ये गिवन है आपको कि जो फोर्थ और एट टर्म का सम है वो 24 के इक्वल है और सिक्स एंड टेंथ टर्म का जो सम है दैट इज इक्वल टू योर 44। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस एपी आपको निकालनी है। तो पहले हम A4 को लिख लेते हैं, A प्लस 4 माइनस 1D प्लस ये तो हो गया A4 का। अब A8 का कैसे लिखेंगे, A प्लस 8 माइनस 1D इज इक्वल टू योर 24। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज योर 24। 2A प्लस 10D इज 24। 2 को यहाँ कॉमन निकाल देंगे तो ये आ गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो एक तो ये आ गई। दूसरी क्या आएगी, A6 वाले के लिए लिखते हैं, A प्लस 6 माइनस 1D प्लस A प्लस 10 माइनस 1D इज इक्वल टू 44। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 और A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ठीक है, इसको आपने बोल दिया इक्वेशन 1, एक को बोल दिया इक्वेशन 2। यहाँ पे लिख रही हूँ A प्लस 5D इज योर 12, ये आपकी इक्वेशन 1 थी। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। माइनस ये 1 है, ये 2 है, 2 माइनस 1 कर देते हैं तो ये कर माइनस हो जाएंगे आपके, ये कट जाएगा, ये आ गया आपका 2D इज इक्वल टू 10 और D की वैल्यू आ गई 5। तो D की जो वैल्यू आई है आपकी वो आ गई है 5। अब यहाँ पे डाल देते हैं A प्लस 5, D की वैल्यू 5 डाल दी यहाँ पे, इक्वल्स 12। A प्लस 25 इक्वल्स टू 12। A इज योर माइनस 13। तो अब AP क्या बनेगी भाई, पहली जो टर्म आई आपकी वो आ गई माइनस 13। सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में प्लस D कर देते हैं, माइनस 13 प्लस 5 इज माइनस 8, देन माइनस 8 प्लस 5 इज माइनस 3। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस AP। So this solves your question number 18। चलिए next we move towards question number 19। question number 19 is Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000। ये कह रहे हैं कि इन्होंने वर्क शुरू किया विद एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। सुब्बाराव थे, उन्होंने अपनी जो सैलरी स्टार्ट करी, स्टार्टिंग सैलरी थी उनकी 5,000। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल इनको 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिला। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। कौन सा ईयर था जिसमें इनकी इनकम जो है वो 7,000 पहुंच गई। तो उनकी स्टार्टिंग किस पे थी, 5,000 पे। अगले में कितनी हो गई, 5,200। उसके अगले में कितनी हो गई, 5,400। ऐसे कर करके हमें बताना है कि कौन से साल में उनकी सैलरी जो थी वो 7,000 हो गई। आपके पास AN की वैल्यू है 7,000।
7000 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1। इंक्रीमेंट तो हर साल पे 200 का, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 200 हो गया। स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 5000, तो ए की वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम 5000 प्लस n माइनस 1 200, दिस इज योर 7000। इसको अब इधर ले आते हैं तो ये बन गया आपका 2000 इज इक्वल टू 200n माइनस 200। आप इसको इधर लाए, 200 को इधर लाए तो ये बन गया आपका 2200। ये जीरो कट गए तो n की वैल्यू आ गई 11। सो इन द 11th ईयर, इन 11th ईयर इनकी जो इनकम थी वो 7000 रुपीज हो गई। ये आपको बताना है कौन से ईयर में 7000 हुई। तो इन द 11th ईयर हिज इनकम, सुब्बाराव इनकम increased to 7000, इनकी इनकम 7000 हो गई। नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2। क्वेश्चन नंबर 20। रामकली saved ₹5 in the first week of a year। फर्स्ट वीक में इन्होंने 5 रुपीज सेव किए फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। अब वो पहले वीक में तो 5 रुपीज सेव किए, इसके बाद हर हफ्ते वो 1.75 की जो अपनी सेविंग है उसको हर हर हफ्ते 1.75 से बढ़ा रही हैं। इसका क्या मतलब है कि जो पहले उसकी सेविंग थी वो 5 रुपीज थी, नेक्स्ट उसमें उसकी 5 प्लस 1.75 इज योर 6.75। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनकी बढ़ती चली गई। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें बताना है इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75। मान लीजिए कोई nth वीक है, इनकी जो सेविंग्स थी ये बन गई 20.75। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वो वीक कौन सा है जब इसकी सेविंग्स इतनी हो गई। स्टार्टिंग उसने 5 से शुरू करी, फिर वो हर वीक में उसने अपनी इनकम बढ़ाई 1.75 के उससे। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो आपका डी है वो 1.75 है। हर हफ्ते 1.75 की से उसने अपनी अपनी सेविंग्स बढ़ाई। ए एन आपका क्या है, ए एन है आपका 20.7 है। हमें ये बताना है वो वीक कौन सा है, एन की वैल्यू क्या है जब उसकी इतनी सेविंग हो गई। तो आपका ए एन इज योर a plus n minus 1d. You have to find out the value of n. an is your 20.75। a क्या है 5 है, 5 से शुरू की थी उसने, n minus 1 into 1.75। अब आप अगर इसको ऐसे भी ला सकते हैं तो ये हो गया आपका 15.75 is your 1.75 n। ठीक है, तो अब आप इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको आप इधर लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 17.5 1.75 n और n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी यहाँ से 10। सो इन द 10th वीक, भाई 10th वीक में इसकी जो सेविंग्स थी वो 20.75 हो गई। तो बेसिकली आपने पूरे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d के ही फॉर्मूले से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए हैं। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।